सुमध्याह्नं नमो नमः। आइए आज हम अपादान कारक के बारे में जानते हैं। आपसे पहले के 4 कारकों पे चर्चा हो चुकी है। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। संप्रदान के बाद 5वां कारक जो आता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से, ठीक है, अलग या पृथक। तो आइए अपादान कारक के बारे में जानते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? जहाँ व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कहते हैं। ठीक है, जहाँ व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग हो रही हो, ठीक है, तो उसे अपादान कहेंगे। जैसे समझिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग हो रहा है। कोई 2 व्यक्ति बैठे थे, मानो राम और श्याम बैठे थे। अब जो राम और श्याम दोनों बैठे हैं, उनमें से श्याम राम से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तो वह श्याम राम से अलग हो रहा है, वह उससे अलग होता है। ठीक है, तो जो जिससे अलग हो रहा है, तो राम यहाँ पे अपादान हो गया। ठीक है, क्योंकि राम से श्याम अलग हो रहा है। जैसे कि कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, ठीक है, तो भी जो वस्तु किसी वस्तु से अलग होगी, ठीक है, तो वह जो जिससे वह अलग हो रही है, वह वस्तु ही अपादान कहलाती है, उसको ही अपादान कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, ठीक है, अलग होना पाया जाए उसे ही अपादान कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग हो रही हो, उसे अपादान कहते हैं। इस नोट्स को आपने ध्यान में रखना है, तभी अपादान कारक हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, संस्कृत में यह वाक्य बनेगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु, जहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कहते हैं। अब यहाँ पर जो वृक्ष है वह क्या है? वस्तु है। ठीक है, और जो वृक्ष जो वस्तु है, ठीक है, अब जो पत्ते भी हैं वो क्या है? वो भी वस्तु है। ठीक है, वृक्ष भी वस्तु है और पत्ते भी वस्तु है। तो आपने नोट्स पढ़ा कि व्यक्ति या वस्तु का, जहाँ व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, तब यहाँ पर वस्तु का किसी वस्तु से अलग होना हो रहा है। अब देखिए, जो ये पत्ता है यह वृक्ष से अलग हो रहा है। यह पत्ता एक वस्तु है, यह पत्ता वस्तु वृक्ष वस्तु से अलग हो रहा है। ठीक है, तो यह जो अलग हो रहा है वह नहीं, जिससे अलग हो रहा है वही अपादान कहलाता है। अब यहाँ पर जो पत्ते हैं वह पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। अभी तक यह वृक्ष में ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब यह वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो जिससे अलग हो रहे हैं, ठीक है, जिससे व्यक्ति या वस्तु अलग हो रही है वह अपादान कहलाता है, उसी को ही अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपादान कारक पंचमी विभक्ति का कारक है। इसलिए वृक्ष शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। और जो पत्ते हैं
वो क्या है, कर्ता है। ठीक है, वह गिरने की क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया करता है वह कर्ता कहलाता है। तो पत्ते जो है गिरने की क्रिया कर, इसीलिए पत्ते क्या हुए, कर्ता हुए। ठीक है, क्योंकि पत्ते गिरने की क्रिया कर रहे हैं, तो जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कहते हैं। इसलिए पत्ते यहाँ पर क्या है, कर्ता हैं, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए पत्रम, पत्रे, पत्राणि बहुवचन का प्रयोग है। यह कर्ता प्रथम एक वचन के, ये बहुवचन का प्रयोग है पत्र शब्द के। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हुआ है। बहुवचन इसलिए हुआ कि पत्ते एक नहीं, पत्ते अनेक हैं, बहुत सारे पत्ते हैं। ठीक है, और वृक्ष क्या है, अपादान कारक है। पत्ते जो है वो कर्ता कारक हैं, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और पत्ते में कर्ता का प्रयोग है, इसलिए प्रयोग बना है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इस प्रकार से आपने समझना है और इस पर ध्यान देना। धन्यवाद।